जय हिंद स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं मिसलिनियस का ही। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए एंड बी सच दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए and b, then prove that f is an increasing function on open interval a and b। देखना फंक्शन आपका डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a and b, and also we are given f dash x is greater than 0 x a to b ओपन इंटरवल में, then prove that f is increasing function। अच्छा, बिकॉज देखना, बिकॉज f is defined क्लोज इंटरवल and f dash x is greater than 0 for all x belongs to a to 0। आपको याद होगा एक मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ी थी जब फंक्शन, अच्छा ये भी मालूम है आपको, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होता है। इट मीन्स आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल एंड f इज डेरिवेबल ऑन a एंड बी ओपन इंटरवल। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या था, जब ये डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूअस है तो क्या था वो, बाय मीन वैल्यू थ्योरम लेट c1 c2 a b and c2 is greater than c1 so f dash x by mean values f c2 minus f c1 upon c2 minus c1 ऐसा होता है। अच्छा, f dash x is greater than 0, f dash x is greater than 0 so f dash x is equal to ये, तो it means क्या हो गया, f c2 f c1 upon c2 minus c1 is also greater than 0 so f c2 minus f c1 is equal to is greater than 0 so f c2 is greater than f c1। अच्छा, यही कंडीशन होती है इंक्रीजिंग की, when c1 and c2 are two numbers increasing belongs to interval, then if f c2 is greater than f c1 then f is increasing function on a and b। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। देखना 14th क्वेश्चन, so that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r, capital R, is 2r upon root 3। also find the maximum volume। देखना क्वेश्चन क्या, so that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere, एक मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है जिसकी हाइट को 2r अपॉन रूट 3 हमें प्रूव करना है और उसको मैक्सिमम वॉल्यूम भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करेंगे और उसके बाद ये रेडियस रिलेशन आ ही जाएगा हाइट का रेडियस से, और फिर जो है गिवन है आपका रेडियस r किसकी, स्फीयर की। चलिए, लेट वॉल्यूम एंड हाइट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिनोटेड बाय, वॉल्यूम को v से, हाइट को h से, r को, रेडियस को r से रिप्रेजेंट किया सिलेंडर की। अच्छा देखिए क्वेश्चन में दिया था ये आपका स्फीयर हो गया, इसके अंदर एक मैंने ये स्फीयर हो गया, ये सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया, क्या कंस्ट्रक्ट किया, सिलेंडर की ये हम एक्स लेट की, ये एक्स लेट की, ये रेडियस r आपके स्फीयर की गिवन है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी, x प्लस एक्स 2x हो गई। सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से r का स्क्वायर इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल AOB r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्मॉल r रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, ये आपका हो गया r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई r स्क्वायर h होता है, Vx पाई ए रहा, r की वैल्यू x के टर्म में ऊपर से पुट कर दी, h आपका 2x है, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया 2 पाई r स्क्वायर x माइनस x3, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया
2 पाई ये रहा आपका, x का 1 हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3, आगे आएगा 3x स्क्वायर। आफ्टर दैट अच्छा फर्स्ट डेरिवेट हो गया, सेकंड डेरिवेट आसान है तो मुझे भी फाइंड आउट कर लेंगे। 2 पाई ये रहा, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 3 2 6x हो गया आपका, क्या हो गया 3 2 6x। 6 2 12 पाई x। According to the procedure, put b dash x is equal to 0. b dash first derivate हमारा है 2 पाई r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 2 पाई 0 हो नहीं सकता तो इसको इक्वल टू में 0 लिया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर होगा r स्क्वायर अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू रूट लेंगे, इसे इक्वल टू 0 पुट करोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 3, x हो जाएगा आपका r अपॉन 3 एट x इज इक्वल टू r अपॉन रूट 3। ये वैल्यू सेकेंड डेरिवेट में पुट कर दो, यहाँ सेकेंड डेरिवेट b डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 12 पाई r अपॉन रूट 3 माइनस 12 पाई r अपॉन रूट 3। v डबल डैश इज लेस देन 0 सो v हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू r अपॉन रूट 3। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू r अपॉन रूट 3। ये x की वैल्यू 2x है हाइट, ये हो जाएगा 2r अपॉन रूट 3। ये प्रूव हो गया। इसके बाद इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, तो चलिए वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच। पाई ये रहा, आर स्क्वायर की वैल्यू आर पाई आपका ये रहा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एच हो गया 2r अपॉन रूट 3 पाई आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दी, ये 2r अपॉन 3 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे 2r स्क्वायर अपॉन 3 हो गया माइनस 2r अपॉन रूट 3। देखना इसको सॉल्व कर लिया, 4 2 2 जा 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। ये आपका हो गया क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। Next question number 15. Show that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha. Semi-vertical angle alpha is 1/3 that of a cone and the greatest volume of the cylinder is this. चलिए ठीक है, क्या है क्वेश्चन में गिवन है एक सिलेंडर जो राइट सर्कुलर कोन के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। राइट सर्कुलर कोन की हाइट स्मॉल h हमें क्वेश्चन में गिवन है और प्रूव करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 हाइट ऑफ द कोन। क्वेश्चन देखना कोन ऑफ द हाइट h 1/3 प्रूव करना है हमें। चलिए ठीक है, लेट वॉल्यूम height and radius of cylinder denoted by V, X, R respectively। चलिए ये सिलेंडर है ना आपका, इसकी हाइट को इसकी वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट किया, हाइट को X लाइट कर लिया ये इतनी और रेडियस R ले ली, तो D इज इक्वल टू R। D यहाँ से यहाँ तक R हो गया आपका। BC सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल r, कौन की रेडियस को कैपिटल R। BD हाइट ऑफ सिलेंडर x हो गया, तो AB क्या होगा ये AB भाई पूरा h है, ये x है तो AB क्या हो गया h माइनस x, ये हो गया h माइनस x। नाउ बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADE, ABC ADE कैसे ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो क्या होगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा BC अपॉन DE सिमिलर साइड्स ABC ADE में BC अपॉन DE। BC आपका R, D है कैपिटल R। AB अपॉन AD, AB हो गया आपका H माइनस X अपॉन पूरा H है। यहाँ हम सिलेंडर की रेडियस को फाइंड करने के लिए R इज इक्वल टू R ब्रैकेट H माइनस X अपॉन H। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई R स्क्वायर H, पाई इस r स्क्वायर को इसका स्क्वायर करके पुट कर देंगे r स्क्वायर h स्क्वायर h माइनस x का होल स्क्वायर इनटू x। vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका बाहर ही रहेगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2hx इनटू x, x का मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर x
प्लस एक्स थ्री माइनस 2h(x²). फर्स्ट डेरिवेट फाइंड करेंगे, x का 1 हो जाएगा h², ये 3x² हो गया, ये 2 2 जा 4h(x) हो गया। अगेन डेरिवेट कर सकते हैं हम सेकेंड डेरिवेट। सेकेंड डेरिवेट के लिए क्या करेंगे हम, ये एज इट इज रहेगा, ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट, 3 2 जा 6x माइनस 4h, x का 1 हो जाएगा। फिर क्या प्रोसीजर है, हम फर्स्ट डेरिवेट को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट v डैश x इज इक्वल टू 0, v डैश हमारा ये रहा पाई r स्क्वायर h स्क्वायर, पाई r स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 4hx प्लस 3x² इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता, इसके मीनिंग यही 0 होगा। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर कर देंगे, h² माइनस 3xh माइनस 3hx प्लस 3x²। यहाँ से h कॉमन लिया, h माइनस 3x बचेगा, यहाँ x कॉमन लिया, h माइनस 3x इज इक्वल टू 0, h माइनस 3x एंड h माइनस x। अच्छा h माइनस x आएगा, वो 0 हो नहीं सकता, तो h माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यहाँ से इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू h/3, ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू। एट x इज इक्वल टू h/3 सेकेंड डेरिवेट में पुट किया, ये रहा सेकेंड डेरिवेट आपका, पाई r स्क्वायर h स्क्वायर 6, h की वैल्यू क्या हो गई 6 है ना, तो 6 जगह h/3 माइनस 4h 2h माइनस का 2 पाई r स्क्वायर h स्क्वायर बचेगा। बिकॉज v डबल डैश इज लेस देन 0, सो v हैज मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू h/3। नाउ हमें वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, सो नाउ v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h स्क्वायर, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया इसमें, ये था ना वॉल्यूम का, देखो पाई r स्क्वायर h स्क्वायर ब्रैकेट h माइनस x की वैल्यू h/3, यहाँ स्क्वायर, ये माइनस करेंगे 2h, 2 का इसका होल स्क्वायर करोगे, ये 2h बचेगा अपॉन 3 स्क्वायर करोगे, 4h² अपॉन 9 h/3, 4r 4, ये आपका 4, ये पाई हो गया, 9 3 या 27 हो गया, r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, h इंटू h h3 हो गया। अच्छा हमें tan अल्फा की फॉर्म में प्रूव करना है, क्वेश्चन में गिवन था, तो ये आपका क्या हो गया, ये tan अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो गया tan अल्फा r अपॉन h, ब्रैकेट से देखिए tan अल्फा, ये अल्फा है ना, तो ये कैपिटल R और ये h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस r अपॉन h, तो r अपॉन h मतलब tan अल्फा का स्क्वायर h3, ये आपका सॉल्व हो गया, ये लिखा बिकॉज tan अल्फा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू क्या है r अपॉन h। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। A cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with heat at the rate of 314 cubic meter, 314 cubic meter per hour, then find then depth of the heat increasing at the rate of, देखना रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितनी है क्वेश्चन में 10 मीटर, dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 314 मीटर क्यूब पर आवर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, डेरिवेट कर दो t के रिस्पेक्ट में, पाई r स्क्वायर h dh अपॉन dt, dv अपॉन dt 314 हो गया, 314 r 10 का स्क्वायर dh अपॉन dt, ये रहा, ये 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 314 आएगा, इसे इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 314 अपॉन 3, सो dh अपॉन dt इज इक्वल टू 1, ये आपका रेट ऑफ, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ। इस टाइप से आपकी मिसलेनियस कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।